नाग सिंह, क्या बात है भैया? क्या खबर लाए हो? भैया सुनिए मेरी बात को। अरे मरे जब से माता पिता तुम्ही से प्यार पाया हूं। मरे जब से माता पिता तुम्ही से प्यार पाया हूं। बात एक आपसे करने को भैया आया हूं। भैया जब से माता पिता मर गए तुम्ही भाई नहीं बल्कि बेटे के समान समझते हो। भैया डरो ना नाग सिंह कह दो, डरो ना नाग सिंह कह दो, कसम तुमको हमारी है। डरो ना नाग सिंह कह दो, कसम तुमको हमारी है। समाया दिल में क्या सदमा, दिखाई बेकरारी है। देख कर हालत तेरी दिल मेरा घबरा रहा। क्या किसी ने गालियां दी है, यह हुई मारा मारी है। साहब साहब बोलो क्या बात है? तुमको मेरी कसम है, कोई राज में छुपाओ। तुम्हारे दिल में जो कुछ बात हो उसे साफ साफ कहो। सुनिए भैया, लोहा सिंह की नीतू बहन जो भैया माहे पारा है। लोहा सिंह की नीतू बहन जो भैया माहे पारा है। अरे उसी पे आ गया भैया अब तो दिल हमारा है। भैया जो लोहा सिंह की बहन है नीतू, उसी पे मेरा दिल आ गया है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ भैया। बोलो क्या राय है आपकी भैया? क्या कहा? यानी तुम नीतू के ऊपर फिदा हो चुके हो? हाँ भैया। मालूम हो गया तुम लोहा सिंह से समाचार लेने गए थे और अपना दिल दे बैठे। ठीक है, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है? मैंने तुम्हें बड़े बड़े नाजों से पाला है। मैं अपनी शादी नहीं किया, लेकिन मैं तेरी शादी की मैं रुकावट नहीं बनूंगा। अगर तुम नीतू को चाहते हो तो मैं भी इसी वक्त लोहा सिंह के पास जा रहा हूँ और तुम्हारी शादी नीतू के साथ तय करके बहुत जल्द आ रहा हूँ। भैया ठीक है? ठीक है भैया। चलो आराम करो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। कहो राना साहब कैसे आना हुआ है। कहो राना जी कैसे आना हुआ है। चेहरे पे उदासी क्यों छाया हुआ है।
बतलाइए कैसे आना हुआ है और आपके चेहरे पर उदासी का। जरूर बताऊं। नहीं पड़ती हिम्मत ए भैया हमारी, नहीं पड़ती हिम्मत भैया ए मेरी, नहीं होना नाराज यही चिंता भारी। लोहा सिंह, मैं तुम्हारे पास कुछ उम्मीद लेकर आया हूँ, लेकिन जो कुछ कहना चाहता हूँ मैं डर रहा हूँ कहीं आप मेरी बात सुनकर नाराज न हो जाएं। मेरी बात सुनिए। जल्द कह दो करो देर अब तुम नहीं, मेरे रहते हुए आपको क्या फिक्र, हर तरह आपका मैं मददगार हूँ, तुम कहो अपने दिल से हटा के फिक्र। राणा साहब, मैं हर तरह से आपका मददगार हूँ, जो भी कहना है दिल खोल कर कहिए। बात सुनिए हमारी जरा गौर से, जो है नीतू तुम्हारी वो प्यारी बहन, नाग सिंह के लिए मांगने आया हूँ मैं, राय क्या है तुम्हारी कहो दोस्त मान। लोहा सिंह, मैंने तुम्हारे पास समाचार लेने के लिए नाग सिंह को भेजा था, लेकिन तुम नहीं मिले। तुम्हारी बहन नीतू मिल गई। मेरा भाई नाग सिंह तुम्हारी बहन को देखकर उसके ऊपर दीवाना हो गया और आकर मुझसे कहने लगा, भैया मेरी शादी नीतू के साथ करा दो, वरना मैं उसके बिना जिंदा नहीं पाऊंगा। तुम जानते हो मैं अपने छोटे भाई नाग सिंह को बड़े नाजों के साथ पाला है, उसके सिवा मेरे पास और कोई नहीं है। आज तक हमारी तुम्हारी दोस्ती रही है। मैं सोचा हूं अगर दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए तो अच्छी बात होगी। यही राय लेने तुम्हारे पास आया हूं। मेरी बात सुनो। आपकी बात राणा मंजूर है, शादी बेशक करूंगा, कुछ नहीं है उजर, बात मुख की हमारे लिया छीन है, नाग सिंह जैसा मुझको मिलेगा ना भर। राणा साहब, हाँ बोलो। हमारी तुम्हारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए, इससे और खुशी क्या हो सकती है। ठीक कहते हो, मुझे यही उम्मीद थी कि तुम इनकार नहीं करोगे। आज तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। आज हम दोनों रिश्तेदार हो गए। ठीक है, मैं इस समय तुम्हारे यहाँ से जा रहा हूँ। मैं जाकर पंडित से मिलकर शुभ घड़ी मुहूर्त निकलवा कर दिन तारीख तुम्हारे पास भेज दूंगा। ठीक है राणा साहब, तुम सारी तैयारी करो। ये शादी बड़े धूमधाम साथ होनी चाहिए। ठीक है राणा साहब, ठीक है? ठीक है। किसी बात की चिंता मत करना, जितना पैसा शादी में लगेगा उसको मैं बर्दाश्त करूंगा। ठीक है? ठीक है। चलो चलता हूँ। नमस्ते नमस्ते। भैया, आपके चेहरे पे आप बड़ी खुशी नजर दिखाई दे रही है। क्या बात है भैया, किस लिए बुलवाए हो? मेरी बात सुनो। अरे खुशी का
सच बहना, तेरी शादी जल्दी रचाऊं मैं बहना। हमारे दिल में यही खुशी है कि मैं तेरी शादी रचाऊं। भैया मेरी शादी भैया कहाँ पर रचाओ, मका है कहाँ भैया सच सच बताओ, मका है। भैया आज मेरी शादी कहाँ पर रचा रहे हैं, उसका नाम क्या है, मका कहाँ पर है? उदयपुर मका है सही में सुनाता, उदयपुर मका है सही में सुनाता, कहे नाग सिंह उसको सच में बताता। बहन उदयपुर का रहने वाला है, उसका नाम नाग सिंह है। मेरे भैया न मैं शादी उससे करूं, ओ कमीना महानीचे मक्कार है, हाथ को जोड़े कर है गुजारिश से यही, शादी उससे करूं ए ना एतबार है। हो जा खामोश बंद कर अपनी जुबान, हो जा खामोश बंद कर अपनी जुबान, अपनी नसीहत क्यों मुझको सुनाती है तू, ठीक उसका घराना शरीफों का है, फिर क्यों बदकार पाजी बताती है तू। नीतू उसका ठीक और शरीफों का है, उसको पाजी और बदकार क्यों कह रही हो? मेरे भैया न मैं शादी उससे करूं, घोट दो भैया चाहे हमारा गला, मान जाओ कहा मान जाओ कहा, होगा भैया इसी में भलाई तेरा। अपनी शादी नहीं करूंगी, चाहे मेरा सर कर दीजिए चाहे मेरा गला घोट दीजिए। ले तो सुन ले हमारा अटल फैसला, दे चुका जो जुबा उसको निभाऊंगा मैं, पश्चिम में चाहे पूरब भले क्यों उगे, नाग सिंह से ही शादी रचाऊंगा मैं। बहन नीतू मैंने जो जुबान दे चुका हूं मैं वही करूंगा, समझे? मेरे भैया मेरी शादी उस कमीने से करना चाहते हैं, लेकिन मैं शादी उससे कभी नहीं करूंगी। इससे अच्छा है मैं ये घर छोड़कर भाग जाऊंगी और ये सब बातें मलखान से जरूर बताऊंगी। अब मैं इस वक्त घर छोड़कर जाती हूँ और ये बातें मलखान से अपने जरूर बताऊंगी।
मैं मालूम ऐसा होता है कि मेरी जिंदगी ऐसे बीत जाएगी, लेकिन कोई चिड़िया जाल में नहीं फंसेगी, मेरी शादी नहीं हो पाएगी। जिंदगी बीतने वाली है, लेकिन प्रभु से यही मनाता हूँ कि कम से कम तो अगर शादी हो जाए तो हमारी जिंदगी तो बन जाए। सहारा ऊपर वाले को करता हूँ, देखा जाएगा। अगर कहीं से कोई शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, कोई आ जाएगा, अगर शादी होगी तो बढ़िया है, वरना तो मेरी जिंदगी जाने वाली, देखा जाएगा। या ऊपर वाले तेरा ही सहारा है प्रभु, आओ। क्या बात है, बड़ी घबराई से मालूम हो रही हो। सेठ जी क्या हुआ? ठंड से कांपता है हमारा बदन, ठंड से कांपता है हमारा बदन। ओ, ठंड लग रही है। ठंड से कांपता है हमारा बदन, दे दो कपड़े कोई चूमती। मिलेगा मिलेगा, चिंता मत करो, सब कुछ मिलेगा। मैं अभागन दो सहारा, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरा घर यहाँ नहीं, घर से काफी दूर हूँ। ऐसा लगता मेरा होने वाला दमन, ऐसा मत बोलो तो आ गई हो ना। सेठ जी, ठंड से मेरा बदन थरथरा रहा है। अगर आपके पास कोई कपड़े हो तो मुझे दे दीजिए सेठ जी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बताओ तुम्हारा शुभ नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ हाँ, सेठ जी मेरा नाम तो नीतू है। नीतू, बहुत सुंदर नाम है। मेरी बात सुनो नीतू, अरे मेरे भगवान मुझी पे तेरा क्या करम, मेरे भगवान मुझी पे तेरा क्या करम। मेरे भगवान मुझी पे तेरा क्या करम, पास आओ मेरे करिए कुछ भी न गम, पास आओ मेरे करिए कुछ भी न गम। पास सब सामान है, समझो ना मजबूर है। अच्छी बात है सेठ जी। ठंड तेजी पड़ रही, अरे क्यों खड़ी तुम दूर हो। अरे आजा बिस्तरी, आजा बिस्तरी, आजा बिस्तर पे तुझको मैं करी दूं गरम, आजा बिस्तरी पे तुझको करी दूं गरम। आओ आओ आओ। अरे नीतू, डरने वाली क्या बात है, क्यों चिंता करती हो? आओ चलो, हम तुमको बिस्तर पे गरम कर देते हैं। क्या बात। मैं भी इंसान समझती, अभी तलक ऐसी गलती ना दोबारा करना तुम। अब तलक हाथ जोड़ूं मैं पैया पढ़ूं आप। अरे हम यहाँ जोड़ लेंगे, तुम कहाँ जोड़ेंगे? क्या जोड़ रहे हो? जरा मेरी निगाह देखो। सेठ जी, ऐसी बातें तुम्हें करते हुए शर्म नहीं लग रही है? तुम्हें तो सोचना चाहिए मैं तुम्हारे बेटी समान हूँ। नीतू, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। अरे ना दिखा नखरे मुझे,
मान जा तू ही रहे, ना दिखा नखरे मुझे, मान जा तू ही रहे। लिखने वाले लिख दिए, क्या तेरी तकदीर है। अरे धन्नो, मेरी बात को देखो, मैं क्या बोल गया। और धन्नो में जरा मेरी तरफ देखो, मुझसे मत आइए, तुम्हारे लिए तो मैं बिल्कुल दीवाना हो गया। जब से देखा है तुम्हें मालूम नहीं हमारा दिल साला कहाँ भाग गया। जिंदगी में पहली बार ऐसा चेहरा हमारी आंखों के सामने आया है। क्यों? शेर जी, हाँ, तुम्हें तो इस उम्र में 4 बोझ चेहरे की जरूरत है। ओ चेले की जरूरत है। जवान लड़के के पीछे टहल रहे हो। अरे मैं भी इंसान नहीं हूँ, मैं भी जवान नहीं हूँ, बताइए। अरे लड़की तो क्या, इससे क्या होता है, इसका मतलब है कि हम ऐसे ही कुंवारे ही पड़े रह जाए। नहीं तो देखिए, जिंदगी में भगवान ने हमारे पास तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन केवल कहा गया है कि औरत नहीं तो लक्ष्मी नहीं घर में। इसीलिए मैं परेशान हूँ। कहो हाथ जोड़ ले, विनती कर रहा हूँ, हमारी तरफ देखिए। नहीं तो देखिए शेर जी, चाहे मुझसे हाथ जुड़े चाहे मेरे पैर पर जाइए, लेकिन मैं आपको बात मानने वाली हरगिज नहीं हूँ। क्या मतलब हमारी बात नहीं मानो? कभी नहीं मानूंगी। मैं समझ गया। अरे नीतू, जरा मेरी तरफ देख धन्नो, मेरे मूछों को देख क्या रंग से चल रही है। जैसे मेरी मूछें चल रही है वैसे धन्नो तुम्हें ऐसा हम स्वर्ग दिखाएंगे ना, तू भी क्या याद करेगी। आओ आप बुला ले, मददगार कोई नहीं आएगा। ये तो जिंदगी मेरी और तेरी साथ ही जाएगी। शेर जी, शेर? मुझे बचाने वाला मेरा भगवान आएगा। कौन भगवान? ये सुखराम सेठ के आगे कोई नहीं, कोई नहीं आएगा। आएगा? आएगा तो तू बुला ले, मैं देखता हूँ। बुला ले, तू देखता है। कौन बचाएगा? पीछे हट जा 10 कदमी, ओ बाजी शैतान, देख रूबरू है खड़ा चंबल का मलखान। क्या बे सुखराम, कुछ देख रहा है? तेरे सामने चंबल का मलखान आया है और तू सब लड़कियों की इज्जत बर्बाद कर रहा है। बर्बादी पर तुला हुआ है। आज साले तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। मालूम हो गया कि मेरी गुंडाई फेल हो जाएगी। अब मालूम हो गया कि मेरी गुंडाई सारी खत्म हो जाएगी। अब मामला गड़बड़ हो गया। खैर कोई बात नहीं है, अर्जी लगाऊंगा, विनती करूंगा, देखा जाएगा। आप कहां से आ गए दुखियों के भगवान, दौलत हमारी लूट लो, बख्शो तो मेरी जान। सरदार जी, जो चाहिए तुम्हें, जितना मेरा धन दौलत है सब कुछ ले जाओ, मुझे मंजूर है, पर हमारी जान को बख्श दी। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। ना हक चरण में तू शीश झुकाया, चरण में तू शीश झुकाया, और तेरा आज दुनिया से कर दूं सफाया। ऐसा नहीं करिए सरदार जी, ऐसा नहीं करिए। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, ऐसा मत करिए। बर्बाद मेरी बहन को किया है, बर्बाद मेरी बहन को किया है, और तू
आंखों में है खून आया। सुखराम, साफ साफ ये बताओ, मेरी बहन को बर्बाद करने वाला कौन है? वो कौन दरिंदा है जो मेरी बहन को बर्बाद कर दिया? मैं हूँ शर्मिंदा ज्यादा, मुझे ना लगवाओ। मैं हूँ शर्मिंदा ज्यादा, मुझे ना लगवाओ। मैं हूँ शर्मिंदा ज्यादा, मुझे ना लजाओ। मुझे अपने चरणों का सेवक मुझे अपने चढ़ों का सेवक बना लो, मेरी जान बख्श दो सरदार। साफ साफ ये बताओ, मेरी बहन को बर्बाद करने वाला कौन है? मुझे क्या मालूम सरदार जी। मेरी बहन गंगा को जानते हो? कौन गंगा? कौन गंगा? कौन जमुना? सरदार जी बता रहा बता रहे? सरदार जी मैं बता रहा बताओ जल्दी। आपकी बहन को बर्बाद करने वाला नाग सिंह है। क्या? नाग सिंह है, मुझसे कोई मतलब नहीं। मेरी जान लेने के लिए नाग सिंह आया था। मैं तो वैसे आपकी बहन को झूठ नहीं बोलूंगा, मैं छुपा लिया था, लेकिन वो दरिंदा ने आया हमारे सीने में बंदूक लगा दिया। साहब साहब ये बताओ, मेरी बहन की इज्जत नाग सिंह लूटा था? नाग सिंह लूटा। सरदार जी एक बात मेरी सुन लीजिए। तुम ही लूटे थे? हाँ बोलो। सरदार जी ये साला ऐसा नहीं बताएगा जब तक इसका पहले कपड़ा उतार के नहीं मारोगे, तब तक नहीं बताएगा। मर जाऊंगा, ऐसा नहीं करिए। बता देगा शंभू, मैं सब कुछ बता दूंगा और तेरी गुंडई बता दूंगा। ये साला जितना मेरे बहन पुट्ठा की इज्जत है। तुम ही लूटे थे? हाँ हम भी लूटा था। बता जल्दी से। ये तो नाग सिंह ने मुझे परेशान किया, बंदूक सीने पे लगा दिया। अगर हमारे साथ नहीं चलते हो, ऐसा काम नहीं करते हो, तो मैं सुखराम शेर तुम्हें दुनिया से उड़ा दूंगा। हमारे पास मजदूरी सरदार जी, मैं क्या करूं? बताओ जल्दी से। बता तो दिया सरदार जी। इतनी उम्र में, हाँ? इतनी उम्र में तू लड़कियों की इज्जत बर्बाद करता है? अरे सरदार जी अगर सबसे पहले ये बताओ, हाँ? मेरी बहन गंगा है कहाँ? ये मुझे नहीं पता। क्या? ये मुझे नहीं पता है। मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। बताओ साहब। गंगा यहाँ से भाग गई, ये मुझे मालूम नहीं कि कहाँ चली गई, कहाँ नहीं गई, नहीं बता सकता। ये मुझे मालूम नहीं सरदार जी, मैं क्या बताऊं? तो फिर तुम ही जाने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा नहीं करिए सरदार जी। ऐसा नहीं होगा। ये सब कुछ लूट लो, जो हमारा धन दौलत सब ले जाओ, मेरी जान बख्श दो। हम धन का धन लूटेंगे और तेरी जान भी लेंगे। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूँ। ए बुढ़े, बुढ़ा जैसे नहीं। हमारे सरदार करे ना, हाँ। वैसे आप लोग फैर करके मार रहे हैं। मुझे बख्श दीजिए, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, फिर भी आपका बहन का पता तो नहीं बता सकते कहाँ गई कहाँ नहीं गई। लेकिन ये है, हम लोग तो वहां से छोड़ के भाग लिए, नाग सिंह भाग गया, मालूम नहीं बेचारी कहाँ चली गई। आज तक उसकी शक्ल नहीं देखा, संसार में जिंदा है या मर गई कोई पता नहीं। शंभू, मुझे कुछ नहीं पता। लाओ। जी सरदार जी। मर जाऊंगा सरदार जी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मर जाऊंगा। तैयार हो जा। आपकी बहन तो मिलेगी नहीं हमारे निगाहों के सामने। मर जाऊंगा तो क्या आपकी बहन तुरंत यहाँ आ जाएगी? तैयार हो? हाँ। नंबर
साले की लाश ले जाओ किसी गंदे नाले में फेंक। ठीक है सरदार जी। ले जाओ। सरदार जी हमार मना ही कहात रहा रच के एक बार सेंट उन मार दे ठीक रहा। अरे सेंट मारने की क्या जरूरत है, गंदे साले को गंदे में डालना चाहिए। अरे सरदार जी मान ही गंदा वगैरह हम उठा तो हम गंदा हो जा। अरे तुम फेंक के चले आना, गंदे नहीं होगे। सरदार जी जैसे आपके वैसे, लेकिन सरदार जी एक बात हमारे सुन ले। कहो क्या कहना चाहते? खाली राज कमे बस सेंटवा मारे दे बस। ठीक है मारो सेंट। ये साला बुढ़ा हो करके जब इतना हैरान कर रहा था, जवानी में तो बिना खोदा नियारा डाक जाता हो। अभी मैं इस सालों को मैं बताता हूँ। सरदार जी हम सेंट मारे चलते ही क्यों बे? सरदार जी तेरे मुंह में सेंट है? अरे सरदार जी मोहने में नहीं, हम और कदम ले रही थी। ये मतलब ठीक है, मारो मारो। मारे तो तुरंत घबरा गए सरदार जी। सरदार जी जब सेंटवा मारब ना तो हम दर दरे मारी थी सेंटवा। सरदार जी थोड़ा आप ध्यान करें, देखा कैसे सेंट मारी थी हम। देखो सदा कैसे मारता हूँ फिर। ये देखो सरदार जी, एका लिया जब वही नहरक किनारे लिया जब सरदार जी जब एका फेंका बना पहले कर व्यवहार करब। फेंकने के बाद इसका व्यवहार करेगा। जब एकर व्यवहार करब सरदार जी ना तभी सोचे कुछ हमरा के व्यवहार करे रहा। एका ले जा